श्री स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है। रघुनाथ जी का कथन है, पतनशील प्राणी कहा। मानव का पतन पल पल होता रहता है। यह तीन गुणमयी सृष्टि, जो भी गुण मानव पर सवार हो जावे, उसी गुणों के कारण मानव वही कार्य करता है, वैसा ही उसका व्यवहार हो जाता है। जब तक सत्व गुण सवार रहता है तो मानव शुभ कर्मी, पुण्य कर्मी, सेवा, नाम जाप, यज्ञ, तप, परहित परोपकार, दान पुण्य इत्यादि ऐसी वृत्ति बनी रहती है। एक ही मानव पर समय समय पर यह तीन गुणमयी सृष्टि अपना आक्रमण करती है। ज्यों ही अपना भाव, अपने विचार सत्व गुण से हटे, तुरंत रजोगुण आकर उसको दबा लेगा। सत्व गुण के दब जाने पर समाप्त नहीं होते, ये नष्ट नहीं होते। इनका प्रभाव घटता अथवा बढ़ता रहता है। सत्व गुण जो शुभ कर्म करने का भाव है, पुण्य कर्म करने का भाव है, नाम जाप का है, सत्संग का है, गुरु महाराज के ग्रंथों का अध्ययन है, अगर यह गुण दब जावे तो तुरंत रजोगुण उस पर सवार हो जावेगा। मुझे और चाहिए। प्राकृत पदार्थों की चाह, उसकी इच्छा वह भीतर जागृत होने लगेगी। और यह कामना इतनी भयंकर है, यह कदापि शांत होती ही नहीं। मानव इसके पीछे भागता है। यह माया है उस विधाता की, परमात्मा की। इससे कोई नहीं बच पाता। जो रजोगुनी होगा, भगवान ने कहा, वह किसी भी पदार्थ की जब अभिलाषा करता है, चाह करता है, उसकी इच्छा करता है, तो वह उसकी दैव योग से इच्छा पूर्ण हो जाती है। परंतु वह पूर्ण होने पर भी उसकी पिपासा, उसकी प्यास और बढ़ती चली जाती है। जैसे धन, रुपया, पैसा कमाने का अगर लोभ हो जावे, यह जितना आता जाता है, मानव इसका संग्रह और अधिक करना चाहता है। इसी प्रकार इंद्रियों के सुख, अपने शरीर के सुख, इसमें बढ़ोतरी करना चाहता रहता है। और भगवान ने कहा, यह कामना कदापि तृप्त नहीं होती। चाहे सारे संसार की वह सामग्री जिसकी वह मानव अभिलाषा कर रहा है, चाह कर रहा है, ललायत है अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए, अगर सारी की सारी वह संपत्ति उसको दे दी जावे, तो भी उसकी कामना शांत होना असंभव है।
ये पिपासा, ये प्यास और बढ़ती चली जाएगी। अब ये रजोगुण के अंतर्गत आता है, परंतु ये इतना भयकारी है, इतनी हानि करता है। अब तक तो ये था कि ये पदार्थ मुझे चाहिए, ये धन चाहिए, ये दौलत चाहिए, जिस प्रकार रावण दुराचारी, तृप्ति हो ही नहीं रही, माता सीता का भी हरण कर लाया। अब रजोगुण का अगला भयंकर रूप है तमोगुण। रजोगुण तो मेरे को लाभ होवे, सारे पदार्थ मेरे हो जावे, मैं सभी पदार्थों का उपभोग करूं, ये रजोगुण में। अब वह कामना कदापि पूर्ण नहीं होती। अब उस कामना के वशीभूत वह रजोगुण से तमोगुण में प्रवेश कर जाता है। अब तमोगुण अत्याचार, अन्याय, दूसरों को हानि पहुंचाने का भाव, दूसरों को नष्ट करने का भाव, यह उत्पन्न हो जाएगा। पहले तो केवल मुझे चाहिए, परंतु अब दूसरा चाहे मर जावे, दूसरे को कितनी भी हानि हो जावे, मेरा मनोरथ पूरा होना चाहिए। यह तमोगुण के अंतर्गत आ जाता है। इसमें पापाचार, अन्याय, दूसरे का छीन लेना, अनेक प्रकार के दुष्ट कर्म इसी गुण के प्रभाव में आकर मानव करता है। इनसे बचा कैसे जाता है? समभाव रह करके। क्या? जो कुछ भी प्राप्त है तेरे पास, उसमें तू संतुष्ट हो जा। अगर अपने मन को इन विषयों की ओर भटकाएगा, इनकी कामना और अधिक बढ़ती चली जाएगी। गीता प्रमाण है, ऐसे मनुष्य की सभी कामनाएं कदापि पूर्ण नहीं होती। एक की कामना का दूसरे की कामना के साथ संग्राम होता है। अपनी कामना में बाधा विघ्न उत्पन्न होने पर क्रोध उत्पन्न हो आता है। क्रोध से सम्मोह और मूढ़ता ये उत्पन्न हो आती है, और इसके बढ़ जाने पर मानव स्वयं ही नष्ट हो जाता है। शेष पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए जो कुछ प्राप्त है उसमें संतुष्ट हो जावे। अपने मन को और पदार्थों के लिए ललायत ना करे, समभाव में रह जावे। संतुष्टि। तब महाराज ने कहा, यह यूं ही तो बस नहीं जावेगी, समभाव होने की वृत्ति। अपने मन को जो 5 विषय हैं, 5 विषय इंद्रियों में आवे, मनोरहत को कुछ ना लुभावे। अगर इन विषयों में मन को दे दिया तो ये आपको अपनी ओर खींच लेवेगी। अगर अपने मन में राम नाम रमा लिया जावे, राम नाम जो जन मन लावे। अब मन में विषय वासनाएं नहीं है, सात्विक वृत्ति नहीं छोड़ी, जो सत्व गुण है उसकी अधिकता बनी रहे,
इसलिए अपने मन में राम नाम, जो भी कोई जन पापियों से बड़ा पापी, दुराचारी, पाप कर्मी, पातक कर्मी, कोई कैसा भी क्यों नहीं है, जन मानव, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। अब शुभ भाव, जिस प्रकार पवन सुत हनुमान जी, रावण मैंने दर्शन कर लिए, पाया पुण्य महान, अगले समुचित कर्म को रघुपति लेंगे जान। मैंने जगत जननी माता सीता के दर्शन किए, उन्होंने अपना पुत्र मान करके अपने मन की बात कही, परंतु तूने केवल सुंदरता को देखा और मन में विकार आया। यही मन में अगर राम नाम होता तो यह विकार ना आता। इतना प्रकांड पंडित होते हुए, इतना विद्वान होते हुए सत्व गुण को दबा दिया, रजोगुण उत्पन्न हो गया। प्रकांड पंडित, सत्व गुण दबा दिया, रजोगुण उत्पन्न हो गया। अब बाधा आ गई, विघ्न आ गई। अब अत्याचार पर रावण तुल गया, तमोगुणी बन गया। इसलिए अपने सत्व गुण को ना दबने देना, सत्व गुण बना रहे। इसलिए राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। अब अशुभ नहीं होगा उससे, क्योंकि वह राम उसके मन में है, उसके हृदय में है। वह राम अपनी शक्तियों के कारण अपने भक्त से अशुभ कर्म होने ही नहीं देता, परंतु एक राम नाम को भुला दे। परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सबन रोग। एक परमेश्वर को भुला दो, बस फिर देखो कितने प्रकार के रोग, मानसिक, शारीरिक और प्रकृति के रोग किस प्रकार तुझे आकर चिमट जाएंगे। अपना साम्राज्य तेरे घर में बना लेवेंगे। अब तू कितना भी इनसे छूटना चाहे, ये इतने बलवान हैं, एक बार इनके वश में आ जावे मानव, फिर इनके चुंगल से बाहर निकलना कोई सरल कार्य नहीं। इसलिए इनके चुंगल में फंसना ही नहीं, अपनी सात्विक वृत्ति को दबने ही नहीं देना। अब गुरु की आवश्यकता है, गुरु मार्ग दिखलाए। गुरुदेव कहते हैं, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जिस हृदय में, जिस मन में जहां हो राम नाम धुन नाद, भागे वहां से विषम विषाद। ये विषम विषाद जो मानव को कष्ट देने का कारण बनते हैं, जो कहा है ना कि ये कामना कदापि तृप्त तो होती ही नहीं, ये मानव को नष्ट कर देती है। प्रत्यक्ष उदाहरण है रावण, उसको भी नष्ट किया। दुर्योधन, ये सारा राजपाट मेरा हो जावे, भाइयों का भी मेरा हो जावे, बस उसी की प्राप्ति के लिए 100 भाइयों को काल का ग्रास बनवा दिया। अपने गुरुजन सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए और स्वयं भी उसी आकांक्षा में
मृत्यु काल का ग्रास बना। मानव नष्ट हो जाएगा परंतु कामना तृप्त नहीं होगी। इसलिए हे प्यारे, अपने सत्व गुण को ना दबने देना, क्योंकि ये कामना ज्ञानियों की भी अनादि काल से शत्रु है। ये शत्रुता का व्यवहार करता है, मीठा लगता है, मनोमोहक होता है। ये सभी कामनाएं जो 5 विषय हैं, परंतु अंत में हानि होती है। जहां हो राम नाम धुन नाद, भागे वहां से विषम विषाद। मानव को नष्ट करने वाले वह भाव, वे ही समाप्त हो जाते हैं। अब मन तप रहा है, जैसे रावण का, दुर्योधन का। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधा रस सींच शांति ले आवे। ये अमृत का संचार करता है राम नाम। इसमें मानव बहुत संतुष्ट हो जाता है, विषयों के लिए लालायित नहीं होता। कब तक? जब तक हृदय में राम नाम चलता रहेगा। बस एक बार राम नाम को भुला दे, फिर ये चंडाल चौकड़ी अपना साम्राज्य बना लेगी। अब साम्राज्य जो तू राजा है, अब तुझे अपना दास बना लेगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधा रस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, बड़े भक्ति भाव पूर्ण भावना के साथ प्यारे राम नाम का जाप कर। कितना कर? जपो जी नित राम 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 राम। और कितना कर? 8 पहर जपो प्रभ का नाम। 1 पहर 3 घंटे का, 8 तिया 24, 2400 घंटे राम नाम को ना बिसार देना। कितना जपना? महाराज ने कहा, सांस सांस से सिमर सुजान। जैसे एक क्षण के लिए भी बिना सांस के तू नहीं रह सकता, इसी प्रकार राम नाम के बिना ना रहना, अन्यथा ये विषय वासनाएं अपना आक्रमण कर देवेगी और तेरे लिए उससे भयकारी और कुछ भी नहीं होगा। राम नाम रखेंगे हृदय में, मन में, चित्त में, बुद्धि में। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाव। केवल इस लोक के ही कार्य सुचारू रूप से नहीं होने लगेंगे, केवल वह तो होंगे ही, पर लोक भी सुधर जाएगा। इस लोक में भी लाभ और परलोक में भी आत्मा को अपने गंतव्य तक पहुंचने में राम नाम हो सदा सहायक। राम नाम सर्व सुखदायक, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सदा का सुख, सदा की शांति, सदा का आनंद, वह मोक्ष धाम तेरा नाम जाप में विद्यमान है। इसलिए जपो जी नित राम 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 श्री राम। हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। आज मंगलवार साईं प्रार्थना सभा 7 से 8:15 बजे तक। ये बहुत ही सौभाग्य है जिनको ये प्रार्थना सभा मिल जावे, अपने व्यस्त जीवन में से ये समय निकाल लेना, अपना जाप
देवादिदेव को अर्पण कर देना। हे गुरु महाराज, हे देवादिदेव श्री राम, जो भी कोई दुखी है, कोई कष्ट में है, जिसके जीवन में बाधा विघ्न आ गई है, मैं नहीं जानता, ये जाप मैं आपको अर्पण करता हूं। इसका जितना भी फल है, ये उस दुखी को, उस रोगी को, उस जो कष्ट में है, जिसके जीवन में बाधा विघ्न उत्पन्न हो गई है, मैं आपको अर्पण करता हूं। आप इस जाप के प्रभाव को उसको दे दीजिए, उसके दुख दूर हो जावे, उसके रोग कष्ट बाधा विघ्न दूर हो जावे। यह निष्काम प्रार्थना जन्म जन्मांतर तक देवादिदेव की कृपा को प्राप्त करने का साधन है। कि किसके लिए किया, ये देव आप जानो। मैंने आपको अर्पण किया। सुख होवे संसार में, दुख ना होवे भान। कोई दुखी ना रहे, ये मैं आपसे याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व 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 शक्ति